हाय एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर रिमी वर्मा। आज हम बात करने वाले हैं स्लिप डिस्क के बारे में। क्या होता है ये स्लिप डिस्क? हमारी जो रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, हर रीढ़ की हड्डी के बीच में एक डिस्क होता है। डिस्क के अंदर का मटेरियल सॉफ्ट होता है और किनारे उसके एक रिंग होती है। किसी भी रीज़न से अगर ये सॉफ्ट मटेरियल बाहर आ जाए या कभी कभी रिंग को तोड़कर बाहर आ जाए, इसे हम स्लिप डिस्क कहते हैं। ये आपके स्पाइन में कहीं भी हो सकता है। क्यों होता है? सबसे पहला कारण कोई एक्सीडेंट, कोई ट्रॉमा आपकी कमर की हड्डी को जो लगी हो। दूसरा, अगर आपने कोई बहुत भारी वज़न उठाया हो या आपका उठाने का तरीका गलत हो, या फिर आप ओवरवेट हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, या ओल्ड एज। ये सब रीजंस हो सकते हैं स्लिप डिस्क के। जब एक डिस्क बाहर आती है तो वो उसके निकलने वाले नर्व्स को प्रेस करती है। ये नर्व्स हमारे हाथ और पैर के लिए निकल रहे होते हैं स्पाइन से, इस पे प्रेशर आता है। ऐसा होता है तो आपके हाथ या आपके पैर में नमनेस, टिंगलिंग, कभी कभी बर्निंग सेंसेशन भी फील होता है। जैसे कमर में जब ये स्लिप डिस्क होता है तो आपने सुना होगा शियाटिका का नाम। आपके पैर में पीछे की तरफ से पेन और उसके साथ साथ नमनेस और कभी कभी जलन की फील आती है। वो एक या दोनों पैर में से किसी में भी हो सकता है। अब इसके साथ साथ कभी कभी मसल वीकनेस भी दिखती है। इसका पता चलता है एमआरआई, सीटी स्कैन से। एक्सरे में ज़्यादा पता नहीं चल पाता। क्या करना चाहिए? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर्स आपको पेन किलर्स देंगे, मसल रिलैक्सेंट्स देंगे और कुछ मेडिसिन नर्व के लिए देंगे। फिर आती है फिजियोथेरेपी की बारी। जब आप फिजियोथेरेपी के लिए आते हैं तो हम आपको कुछ मोडालिटीज़ लगाते हैं, मशीन्स लगाते हैं, जिससे आपका पेन कम होता है और आपकी हीलिंग अच्छी होती है। उसके अलावा हम कुछ टिप्स बताते हैं और कुछ एक्सरसाइजेस सिखाते हैं कि अगर हो सके तो आपका ये प्रॉब्लम वापस रिवर्स हो जाए। तो चलिए जानते हैं क्या सेफ्टी टिप्स आप घर बैठ के यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है आपका गुड पॉस्चर अलाइनमेंट। जब भी आप बैठें, आपकी कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है आपको बहुत देर बैठना है तो बैक के पीछे, कमर के पीछे एक कुशन लगाया करें। 1-2 घंटे से ज़्यादा आप एक पोजीशन को मेंटेन ना करें। अगर आपकी ज़रूरत है, आपको बहुत टाइम तक बैठना है, तो हर 2 घंटे पे एक ब्रेक लेकर एक वॉक ले लें, थोड़ा स्ट्रेच कर लें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है सेफ लिफ्टिंग टेक्निक। जब भी आप कोई सामान उठाते हैं तो हमेशा अपने नीज़ को बेंड करें, अपनी बैक को हमेशा स्ट्रेट रख के ही नीचे झुकें और सामान लिफ्ट करें। कभी भी कमर को झुका के सामान लिफ्ट नहीं करना है। इसके अलावा जब आप वज़न उठाते हैं, उस वज़न को अपने बॉडी के पास रखिए। इसकी वजह से क्या होता है, जो बैक पे स्ट्रेन आता है वो स्ट्रेन को आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। एक हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। लेडीज़ के लिए हाई हील्स अवॉइड करना चाहिए। जनरली स्मोकिंग इन सब प्रॉब्लम्स को बढ़ाती है, तो स्मोकिंग भी आपको अवॉइड करना है। जब आप बेड से उठते हैं तो वो भी तरीका आपका प्रॉपर होना चाहिए। कोई भी काम झटके से नहीं करना है, हमेशा करवट लेकर ही उठना है। सोते समय पतले पिलो का यूज़ करें। मेमोरी फोम पिलो बहुत अच्छा होता है नेक के लिए, आप वो यूज़ कर सकते हैं। जब आप करवट लेके सो रहे हैं, साइड लाइन में सो रहे हैं, एक पिलो लगाएं दोनों नीज़ के बीच में। अगर आप स्ट्रेट सो रहे हैं तो एक पिलो लगाएं दोनों नीज़ के नीचे। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्सरसाइज, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा स्पाइन बीच में है, उसके आगे एब्डोमेन, पेट के मसल्स है, पीछे बैक के मसल्स है। अगर आपका पेट और बैक दोनों मजबूत है तब जाके आपकी जो बीच की स्पाइन है उसको एक मजबूती मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है। तो आपको जो एक्सरसाइज करने हैं वो एब्डोमेन मतलब पेट, बैक एंड लेग्स तीनों के करने हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स शियाटिका के से परेशान होते हैं, उनके लिए मैं एक स्पेशल टिप बताना चाहूँगी। उन लोगों को पेट के बल लेटना चाहिए और 2 पिलोज अपने चेस्ट के नीचे लगाने चाहिए। जैसे अगर आप ऐसे लेटे हो पेट के बल, तो 2 पिलोज हम अपने चेस्ट के नीचे रखेंगे तो हमारी पोजीशन बॉडी की ये हो जाएगी। ये आपका हेड है, ये आपके लेग्स हैं। हेड आपका एलिवेटेड रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा, आपने यहाँ पे पिलोज लगाए हैं। तो इससे क्या होता है, जो डिस्क बाहर की तरफ आई है उसके चांसेस होते हैं अंदर जाने के। ये ज़रूरी है। इसके साथ साथ
कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशन जो आप अपने रिजीम में ऐड कर सकते हैं, कुछ ऐसे डाइट जो आपके अंदर की सूजन और पेन को कम करें, जैसे पालक, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, चेरीज़। और दर्द को कम करने के लिए तरह तरह के नट्स खा सकते हैं आप। चिकन, लीन प्रोटीन जिसको हम कहते हैं, बीन्स का यूज़ करें। इस तरह के खाने की वजह से आप अपने पेन को थोड़ा कम कर सकते हैं। आई होप इन सब टिप्स को फॉलो करके आप अपने पेन को मैनेज कर सकते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।